बहुत समय पहले की बात है। कुशावती नामक नगरी में एक गरीब दुकानदार महोदय रहता था। महोदय की उस नगर में राशन की दुकान थी, परंतु उसका काम धंधा अच्छा नहीं चलता था। महोदय भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। रोज सवेरे विष्णु जी की मंदिर में दर्शन करके अपनी दुकान खोला करता था। और महोदय भाई कैसे हो? सब ऊपर वाले की कृपा है। तुम सुनाओ। काम धंधा ठीक चल रहा है? क्या बताऊं भाई, काम धंधा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। पूरे दिन में गलती से कोई इक्का दुक्का ग्राहक आ जाता है। अरे भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? घर का काम कैसे चलाते हो फिर? बस पूछो ही मत भाई, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। वो ही ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है। चलो मैं चलता हूँ, दुकान खोलने का समय हो गया। महोदय अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। उसकी दुकान पर भी वह थोड़ा सा सामान था। टूटी फूटी पुरानी दुकान देखकर कोई भी ग्राहक उसके यहाँ नहीं आता था। एक दिन परेशान होकर महोदय भगवान विष्णु के मंदिर गया और वहाँ फूट फूट कर रोने लगा। अरे भाई महोदय, क्या बात है? तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है? क्या बताऊं पंडित जी, बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। 2 समय की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों, तुम्हारी दुकान नहीं चल रही? पंडित जी, दुकान पर तो पिछले 3 दिन से एक भी ग्राहक नहीं आया। बच्चों का भूख के मारे रो रो कर बुरा हाल है। समझ नहीं आता क्या करूं। अरे महोदय, तुम तो भगवान श्रीहरि के इतने बड़े भक्त हो, तो तुम हिम्मत कैसे हार सकते हो? आज मैं तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु का एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसे करने से उनकी कृपा तुम पर अवश्य होगी और तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। ऐसा कहकर पंडित जी ने महोदय को अक्षय तृतीया के व्रत के बारे में बताया। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा धरती पर आई थी। साथ ही अन्न एवं रसोई की देवी मां अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए और इसके बाद सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य कर सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। पंडित जी की बात सुनकर महोदय खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद अक्षय तृतीया का दिन आता है तो महोदय सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करके आता है और सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करता है। इसके बाद उसकी दुकान में जो बचा खुचा राशन होता है वह गरीबों में दान कर देता है। अक्षय तृतीया के व्रत के प्रभाव से देखते ही देखते महोदय के दिन बदल जाते हैं और कुछ ही वर्षों में वह कुशावती नगरी का राजा बन जाता है। वह महाप्रतापी शक्तिशाली राजा बना। वह बहुत अच्छे स्वभाव का था और बहुत दान पुण्य करता था। असहाय और गरीबों की पूरी मदद करता था। इस वजह से उसका राज्य वैभव और सुख शांति से भरा था। उसने राज्य की सुख समृद्धि को देखकर एक दिन आसपास के सभी नगरों के राजा उसके यहाँ आए और उससे उसकी खुशहाली का कारण पूछने लगे। ये सब मेरे अक्षय तृतीया के व्रत के प्रभाव से हुआ है। ये सब भगवान श्री हरि और मां अन्नपूर्णा की कृपा से हुआ है। महोदय राजा की बात सुनकर सभी राजाओं ने अपने राज्य में जाकर विधि विधान से अक्षय तृतीया का व्रत और पूजन किया।